सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज रविवार का दिन है, प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास, और पुनः आज हमारे साथ हमारे युवा साथी प्रियल। तो आइए प्रियल के साथ सुंदर योग साधना की शुरुआत करते हैं। हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सामने हैं, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर दबा के रखेंगे। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखेंगे। इस क्रिया के करने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन जाता है। हमारे पाँव की सभी मांसपेशियाँ स्वस्थ रहती हैं। चेहरे पर प्रसन्नता हो, पूरा ध्यान हमारा क्रिया के ऊपर हो। अब एक बार बायां पंजा आगे करेंगे, एक बार दायां पंजा आगे करेंगे। पुनः कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आए। करिए जी, करिए। ऑपोजिट साइड में पीछे हथेलियों का सहारा लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाएं। बहुत बढ़िया, करते जाएं। अब दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलेंगे। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर स्पर्श करेंगे। छोटी उंगली को बाहर की ओर स्पर्श करेंगे। करते जाएंगे। पुनः कोशिश करेंगे घुटने के नीचे, थाई के नीचे गैप ना बने जी। बहुत बढ़िया छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लगभग प्रतिदिन आपको करवाई जाती हैं। सभी करें जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वापस आएंगे। दोनों पांव मिलाकर एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें। कोशिश जरूर करें, पूरा घुटना मुड़े एक बार। क्षमता का लेकिन ध्यान भी रखें। अब दोनों पांव को इकट्ठा करेंगे। दोनों पांव की एड़ियों को एक साथ शरीर से लगाएं। बहुत बढ़िया। अब आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर लगातार बनी रहे। दोनों पांव को थोड़ा वी शेप में खोलें। अधिक से अधिक पंजों को तान के रखें। अब दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने की ओर, हथेलियां आमने सामने। अब दाईं ओर घूमें राइट साइड में, और अपने पंजे से आगे अपनी हथेलियों को ले जाने का प्रयास करें और कमर से आगे झुकें। अब वापस आ जाएं, हाथ कंधे की सीध में रहें, बीच में आकर फिर सामने की ओर झुकें। फिर से वापस आएं, लेफ्ट साइड में घूमें और फिर से आगे की ओर झुकें। फिर से मध्य में आएं और इस प्रकार से क्रियाओं को करते जाएं, करते जाएं। वेरी गुड। बस प्रयास ये करना है हमने कि घुटने दबे रहें, पंजे आपके सामने तने रहें। बहुत बढ़िया। अब आएंगे वापिस और एक बार यहाँ से कमर चक्रासन भी कर लेते हैं। दायां हाथ बाएं पंजे पर जाए, एक हाथ कमर के पीछे जाए, और फिर उसके बाद करते जाएंगे दाएं से बाएं। श्वास के साथ जोड़ें। जब आगे झुकें श्वास को छोड़ें, जब उठें श्वास को भरें।
साथ साथ पेट को भी संकुचित करें। पुनः पंजे सामने तने हुए, पेट के ऊपर प्रभाव आता है, कमर आपकी लचीली बनती है, कंधे पर भी प्रभाव। अब आ जाएंगे वापस, पाँव में दूरी कम कर लें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। उन्हें एक बार एड़ी पंजे मिलाकर बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके कमर गर्दन सीधी, घुटने ऊपर नीचे। सभी करेंगे जी। रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर करेंगे जी। समझ में आने के बाद आंख बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा प्रभाव आता है थाई के ऊपर, पाँव के जोड़ों के ऊपर। बस कोशिश लगातार हो कि एड़ियाँ आगे ना जाएं। धीरे धीरे आवृत्तियों को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर दाईं ओर स्थित करें, पद्मासन। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए और अपने श्वासों को देखिए। हर श्वास में प्रभु का सिमरन कीजिए, अपने भाग्य को सराहिए। प्रतिदिन हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर योग से करते हैं। हमारे जुड़ने से परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव आ रहा है। वो भी धीरे धीरे योग के प्रति जागरूक हो गए हैं, योग से जुड़ गए हैं। प्रभु की ये कृपा हम सब के ऊपर सदैव बनी रहे। आइए प्रभु के दिव्य नाम का सब मिलकर उच्चारण करें। एक बार उसके बाद गायत्री मंत्र करें। ओम ध्वनि सभी करेंगे, पूरा परिवार आपका मिलकर करें। गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
आइए बैठ करके हम त्रिकोण आसन कर लेते हैं। दोनों हाथ अपने पांचों उंगलियां कंधों पर छुएं, कोहनियों को एक लाइन में करें, गहरा लंबा श्वास भरें, कमर सीधी, श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर साइड से झुकें, दाईं कोहनी आसन पर, बाईं कोहनी आकाश की ओर। बहुत बढ़िया, देखिए प्रभाव आ रहा है। आगे ना झुकें, पसलियों पर बहुत बढ़िया खिंचाव। एंजॉय करें, रुकें, धीरे धीरे आ जाइए मध्य में। एक बार पुनः श्वास भरकर लंबाई, श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा। जिनकी कोहनियाँ नहीं टच हो रही, कोई बात नहीं, प्रतिदिन आप जुड़ेंगे, अभ्यास करेंगे, जरूर आपकी कोहनी टच होगी। कोशिश करें उंगलियां लगातार कंधे को छुए। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, मध्य में आ जाएं और दोनों हाथ नीचे कर लें, साथ में पद्मासन खोल दें। थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे। आइए आज हम सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। पूरे शरीर में ऊर्जा आएगी। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रख लीजिए, दोनों पाँव को मिला लीजिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाओं को सीधा करें, साथ साथ एड़ियों को उठाएं। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, जिनसे पाँव उठाने में दिक्कत हो केवल भुजाओं को उठाएं। खिंचाव ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि शरीर की 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आ जाए। बड़ी जल्दी से आलस्य को दूर करता है ये आसन। बच्चों की लंबाई बढ़ती है। रुकें अपनी क्षमता के हिसाब से, पूरा खिंचाव बनाकर, बिना कोई तनाव लिए चेहरे पर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, सर पर हाथ को रहने दें और अब हम करेंगे ट्विस्ट। केवल हाथों को ऊपर लेकर जाएं और कटी भाग को दाईं ओर घुमाएं। पंजा अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले, इस बात का पूरा प्रयास करें। हाथ आगे की ओर ना मुड़े। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, बाईं ओर घूम जाएं। प्रयास अपनी क्षमता के हिसाब से, पूर्ण स्थिति में रुकना, बंद आंखों में महसूस करना कौन सा अंग खिंचाव में आया है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। एक बार पुनः भुजाओं की लंबाई देंगे और साइड से दोनों हाथ तानते हुए नीचे ले आएंगे। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, हल्की हल्की जॉगिंग कर लें। अपने स्थान पर ही हाथों को भी हिलाएं, पाँव को भी हिलाएं। करिए जी, करते जाएं। सभी करेंगे जी। ये छोटी छोटी क्रियाएं देखिए आसन करने में बहुत मददगार बनेंगी। ये सारी क्रियाएं आप दोपहर में, शाम में, जब समय मिले, आधा मिनट, 1 मिनट, कोई एक्सरसाइज करते जाइए जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आइए बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे।
कल भी हमने की थी, पहले भी की है। अपने दाएं पांव को आगे से उठाकर थाई को टेबल टॉप की पोजीशन में ले लें। दोनों हाथ कंधे की सीध में कर दें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। सामने किसी चीज को लगातार देखते रहें ताकि आपके कंसंट्रेशन बनी रहे। जितनी हमारी बैलेंसिंग एक्टिविटीज बढ़िया बनेंगी उतना शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, यंग रहेगा। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस और मुस्कुराते हुए क्रिया को करेंगे। बाईं टांग से स्थिति लेंगे और दोनों हाथ सामने लेंगे। बहुत बढ़िया। कोशिश करें थाई पृथ्वी के पैरेलल और दूसरा जो ये पांव का पंजा नीचे तना हुआ जी। हाथ कंधे की सीध में, गर्दन कमर सीधी। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। बच्चों को भी खेल खेल में ये क्रियाएं करवाएं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। आंखें बंद हो, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा दोनों हाथों को सामने लें और 5 उंगलियों को खोलिए, बंद करिए कस के। बहुत बढ़िया। अब 5 उंगलियों को कंधे पर रखें और दोनों कोहनियों को घुमाएंगे। गोल गोल घुमाइए कोहनियों को। कोशिश कीजिए उंगलियां कंधों से अलग ना हो, कोहनियां आपस में स्पर्श करें जब आगे की ओर आए। बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। लगातार चेहरे पर खुशी। बहुत बढ़िया। सभी करिए जी। समझ में ना आए जरूर देखिए। प्रियल आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब विपरीत दिशा से भी करेंगे, रिवर्स साइड। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, सूर्य नमस्कार करेंगे। अब आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर सारी क्रियाएं करेंगे। एड़ियों को मिलाकर पंजों को वी शेप में खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका अपने माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इसे आज्ञा चक्कर बोलते हैं। तनाव को दूर करता है। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज को सुने, फिर मिलकर परिवार के साथ बोलें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलेंगे आकाश की ओर। हल्का आर्क बनाएंगे पीछे की ओर। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है। आप भी प्रयास कीजिए। घुटने देखिए ढीले नहीं हैं, बिल्कुल एकदम तने हुए हैं। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। आंख बंद करके ध्यान को गर्दन के पीछे रीढ़ के ऊपर वाले भाग पर लेकर जाएं। एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर शरीर को बेंड करेंगे। इस प्रयास में कोशिश करें घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े। कोशिश करें जी, सभी करें कोशिश। मणिपुर
मणिपुर चक्कर प्रभाव में आता है। पेट को संकुचित करके कमर को के पिछले हिस्से पर नाभि के पीछे ध्यान को लेकर जाइए मणिपुर चक्कर पर। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर दाईं टांग को, दाएं पंजे को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएंगे। कोशिश करें, सभी करें जी। दोनों हथेलियां आसन पर, 15 उंगलियां सीध में हैं, कमर नीचे है, गर्दन ऊपर है। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। एड़ी को आसन पर छूने की कोशिश करेंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाने की कोशिश करेंगे। नाभि को संकुचित करके शरीर को अधिक से अधिक रिवर्स वी शेप देने की कोशिश करेंगे। इससे पिंडलियां प्रभाव में आती हैं, साइटिका नाड़ी प्रभाव में आती है, कंधों में मजबूती बनती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक, सभी का प्रयास बड़ा सराहनीय है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। यहाँ पर कुछ पल रुकेंगे। हमारा अपनी बॉडी के ऊपर नियंत्रण आता हुआ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि को संकुचित करके चेस्ट लगाएंगे, अंत में फोरहेड लगाएंगे। अष्टांग प्रणाम की स्थिति बड़ी आनंददायक स्थिति। धरती माँ का सुंदर स्पर्श अनाहत चक्कर प्रभाव में है। नाभि को हल्का सा सिकोड़ कर रखें। कोशिश करें नाभि आसन को ना छुए। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पाँव को बगैर खोले हुए। थाई का प्रेशर नीचे की ओर होगा, गर्दन का प्रेशर धीरे धीरे पीछे की ओर होगा। पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में हैं। बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान करें। इन छोटी क्रियाओं से कितने बड़े फायदे हमें मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितनी बढ़िया से कमर पीछे की ओर बैंड हो रही है। बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। फिर से स्थिति को रिपीट करेंगे। पर्वत के समान एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, पांचों उंगलियां मिली हुई हाथ की। सामान्य श्वास में रुकने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए दाईं टांग को आगे ले लें। कमर को नीचे की ओर करें, गर्दन को पीछे की ओर करें। पंखा चलाओ। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दूसरी टांग भी ले आइए। कोशिश करिए दोनों हाथ हमारे आसन के निकट पहुँचें, टच हो जाएं, अति उत्तम। घुटने को सीधा ही रखें। माथा लेकर जाएं। कोशिश करें घुटने के समीप, पाँव के समीप। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर देंगे। करेंगे जी, तानते हुए करेंगे। थोड़ा सा आर्क बनाएंगे। पुनः एक बार पीछे की ओर। कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है जी। और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे पुनः प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद हैं। पुनः एक बार भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए।
और मुस्कुराते हुए हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अपने आप को। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप कर लें। हथेली का रुख आकाश की ओर। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला। सूर्य नमस्कार से शरीर को थकान हो जाती है, इसलिए उसके बाद आपको विश्राम अवश्य दिया जाता है। आइए नाव आसन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। फिर नाव आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, पंजों को तानें और केवल हाथों को तानते हुए शरीर के साथ आगे लेकर आएं। 4 से 5 आवृत्तियां केवल हाथों की करेंगे, पंजों को तान कर करेंगे। भुजाओं को पूरी तरह खिंचाव में लेकर आएं जी। सभी करेंगे, समझ में ना आए अवश्य देखेंगे। अब की बार हाथों को पीछे रखेंगे, थोड़ा सा सामान्य कर लें अपने आप को और यही क्रिया आप करेंगे। पाँव से हाथ पीछे खींचे हुए पाँव को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे, फिर आसन पर लेकर आएंगे और इस प्रकार से 4 से 5 आवृत्तियाँ पाँव के भी करेंगे। पंजा तानेंगे तो घुटना स्वतः ही सीधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। आवृत्ति को पूरा करके विश्राम ले लें। वहीं पर हाथ ढीले, वहीं पर पांव ढीले। सामान्य श्वास। अब इसकी एक और करेंगे सहायक क्रिया। फिर से पाँव को हाथों को विपरीत दिशा में ताने और अपने राइट साइड के हिप्स को उठाएं, थोड़ा सा लेफ्ट में करवट लें, फिर लेफ्ट वाले हिप को उठाएं, राइट में करवट लें। पंजे लेकिन तने हुए, एड़ी आपकी आसन पर जमी हुई। भुजाओं को खींच के करें, करें जी करें। इससे हमारी स्टिफनेस दूर होगी और जो आसन हम करेंगे फिर वो आराम से होगा, ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार हल्का विश्राम। विश्राम के वक्त शरीर ढीला और आसन के दौरान पूरी तरह शरीर हमारा तना हुआ, खिंचा हुआ। आइए अब नाव आसन की पूर्ण क्रिया करेंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल हो बुजुर्ग साथी जबरदस्ती ना करें। भुजाओं को पाँव को विपरीत दिशा में ताने और अब श्वास भरते हुए पाँव को लेकर जाएं हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। 2 बातों का विशेष ध्यान रखिए। एक तो मेरे पाँव के घुटने ना मुड़ें, एक मेरे हाथ कान से अलग ना हो। करें लेकिन क्षमता को देखकर। ये देखिए प्रियल बेटी कितने बढ़िया से आपको करके दिखा रही है। हर बार पाँव का अंगूठा आसन को टच होता है। आगे जब झुकें तो घुटने के नीचे गैप ना बने। एक अंतिम आवृत्ति करेंगे और आवृत्ति को पूरा करके बैठ जाएंगे। बैठ करके थोड़ा विश्राम ले लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें अपने आप को। सामान्य श्वास। चलिए जी, बैठने का आसन करते हैं।
दोनों पांव सामने हमारे, वक्र आसन करेंगे। राइट पंजे को मोड़कर, पांव को मोड़कर पंजे को रखेंगे घुटने के समीप। आधा पंजा घुटने से आगे, एड़ी आपकी थाई की ओर। अब एक हाथ हमारा पीछे रख लेंगे और लेफ्ट हैंड को घुटने के बाहर से लेकर अपने टखने को पकड़ें या हाथ को पकड़ें या घुटने को पकड़ें जो सीधा है, और गर्दन को राइट साइड में घुमा दें। जैसे आपको कंफर्ट लगे, जो हथेली को पंजे की तरह आसन पर रखना चाहें हथेली को रखें, अथवा अपने सीधे पांव के घुटने को पकड़ लें। इससे प्रेशर आता है हमारा, थाई का जो प्रेशर है वो पेड़ू के ऊपर बनता है, जिससे हमारा लीवर और पैनक्रियाज स्वस्थ बनते हैं। कोशिश करें शरीर झुके नहीं, बल्कि घुमाव देना है हमने। पीछे हथेली का सहारा ले लें, जहां आपको कंफर्ट लगे। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, तनिक विश्राम करके मन बनाएंगे इसी क्रिया को करने का दूसरी टांग से। बाएं पंजे को मोड़िए, टांग को मोड़कर पंजा जमाइए, और राइट हैंड को अब की बार घुटने के बाहर से लेकर आएंगे और गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट साइड में। देखने में जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है। जो प्रतिदिन करते हैं, जिनका मोटापा नहीं है, वो इसको बढ़िया कर पाएंगे। बाकी प्रयास करें, पंजे को सीधे वाले पांव को, पंजे को तान के रखें। रुकिए रुकिए रुकिए, और ज़्यादा घुमाव देने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पाँव को सीधा कर दें और दोनों हाथ रखें राइट साइड में, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आकर विश्राम ले लें। जिनसे वज्रासन ना हो, जबरदस्ती ना करें। वज्रासन भोजन के बाद करते हैं और ज़्यादा लाभ मिलते हैं। पाचन को बढ़िया बनाता है। लंबी सैर के फायदे वज्रासन में बैठने से ही मिल जाते हैं। अपने को योग से आप हर समय जोड़ने की कोशिश कीजिए। कई बार घर पर हम गपशप करते हैं, टीवी देखते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तब अगर आपको कंफर्ट लगे तो वज्रासन में बैठा कीजिए। ध्यान की क्रियाएं आप वज्रासन में कर सकते हैं। आप जब करेंगे, बच्चों पर भी इसका प्रभाव आएगा। कई बार हमारे मित्र अगर आए, रिलेटिव्स आए, तो उनके सामने आप वज्रासन में बैठिए और उनको इसका लाभ बताइए। तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ा काम करेंगे। क्या पता हमारे एक छोटे से प्रयास से हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी जुड़ जाएं योग से। आइए एक बार उष्ट आसन कर लेते हैं। अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में, पंजों में कंधों के समान दूरी बना लीजिए। ज़बरदस्ती किसी भी आसन को ना करें। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ के ऊपर टच करें। पीछे चारों उंगलियां मिलाकर नाभि की ओर धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर, नाभि से ऊपर वाले भाग को मोड़िए। गर्दन को भी यथासंभव पीछे लेकर जाइए, अधिकाधिक। वेरी गुड। ये देखिए, हिप्स देखिए, बिल्कुल भी पीछे की ओर नहीं गया। आप भी प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में जाने पर अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें अथवा एड़ियों को स्पर्श करें। ये देखिए, बहुत बढ़िया।
जितना हमारा कोशिश करनी है घुटने से नाभि तक का भाग सीधा रहेगा, उतना अधिक फायदा मिलना है। अगर हिप्स पीछे की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है, शानदार, बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत साधना में समय को बढ़ाना है जी आपने। बिल्कुल सहज भाव से आएंगे वापिस, बड़े आराम से वापस आएंगे। कई बार चक्कर आ जाता है, इसलिए जल्दी नहीं करेंगे। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे और विश्राम ले लेंगे, सामान्य श्वास। शशंक आसन भाग 1 ही करेंगे, घुटनों को मिलाकर करेंगे, दोनों भुजाओं को तान कर ऊपर लेकर जाएं, आकाश की ओर भरें गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। कोशिश कीजिए माथा या ठुड्डी आसन को छुए, गठड़ी बन जाए शरीर की छोटी सी। एड़ियाँ भी हमारे शरीर को टच करती रहें और प्रभु का ध्यान करें। इससे मेरे पेड़ों के सारे अंग प्रभाव में आते हैं। तनाव को दूर करने में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। विश्राम भी मिलता हुआ, आसन का लाभ भी मिलता हुआ। इसमें आप थोड़ा ज़्यादा देर भी बैठ सकते हैं। ऐसा मन में भाव लेकर आए जैसे प्रभु के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं। प्रभु से विनती करें, प्रभु आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। योग से हमें प्रभु आप हमेशा जोड़ कर रखें। कितना आनंद, कितना सुकून मिलता हुआ। यहीं से आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, आराम आराम से वापस आ जाएं और यहीं से फिर एक बार वापस ले आए हाथों को साइड से और यहीं से वज्रासन में ये पेट के बल आ जाए, शिथिल आसन दाईं ओर। आइए पेट के आसन करेंगे और बढ़िया से करेंगे। आंखें बंद करके करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे। पहला आसन करते हैं मकर आसन। अपने कोहनियों के बल में आ जाएं, अपनी हथेलियों से अपनी ठुड्डी के नीचे सहारा दे दें। कोहनियों को नज़दीक ले आएं, पंजों को मिलाकर रखें। अब दाईं टांग को मोड़कर हिप से लगाइए, एड़ी को इसी पाँव से 5 से 7 आवर्तियाँ करें। केवल राइट पाँव से करें 5 to 7 टाइम्स। दूसरे पाँव का पंजा तना हुआ है, आगे कोहनियाँ निकट हैं, गर्दन अधिकाधिक पीछे है। अब इसी प्रकार 5 से 7 आवर्तियाँ केवल लेफ्ट पाँव से करें। इससे हमारा सर्वाइकल ठीक होता है। सभी कीजिए जी। अब एक बार राइट से करेंगे, एक बार लेफ्ट से करेंगे, अल्टरनेट। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए हर बार एडी जो है शरीर से टच हो रही है। कई बार मेरे को साधक पूछते हैं कि हमारी एडी नहीं लगती, क्या वाकई लगती है? अब ये अभ्यास की बात है। आप भोजन पर कितना ध्यान देते हैं, कितने आप रेगुलर हैं साधक। दोनों पाँव से इकट्ठा कीजिए। घुटनों को मिलाकर कीजिए, पंजों को मिलाकर कीजिए। करिए जी, करिए। पुनः एक बार शिथिल आसन में आ जाएंगे, बाईं ओर का शिथिल आसन, लेफ्ट साइड का।
एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास बीपी को नॉर्मल रखता है। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। इसका विपरीत आसन कर लेते हैं। सलभ आसन करेंगे। हथेलियों को अपनी थाई के नीचे ले जाएं, पंजों को मिलाकर रखें, ठुड्डी को आसन पर रखें, घुटने भी मिला लें और श्वास भरते हुए दोनों पांव बिना घुटना मोड़े थाई सहित ऊपर उठाएं। पंजे को तान कर रखें, ठुड्डी को बगैर हिलाए रुकें। इससे कमर के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है। आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करें, आसन की पूर्ण स्थिति में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास, बड़ा अच्छा लगता है। हर आसन पूरे मन से, पूरे प्रयास के साथ धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को आराम से नीचे रखें, राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। सामान्य श्वास, एकदम अपने आप को रिलैक्स करें, सामान्य करें। आइए विष्णु भगवान का पोस्चर बनाएंगे। लेटे हुए राइट साइड में करवट लेकर और अपने हथेली को कान के नीचे इस प्रकार रखें कि कोहनी से लेकर पंजे तक शरीर एक लाइन में आ जाए। बायां हाथ आपका देखिए शरीर के ऊपर आ जाए। अब अपने लेफ्ट पाँव को मोड़िए, अंगूठे को पकड़कर छल्ला बना लीजिए और धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दीजिए आकाश की ओर। कोशिश ज़रूर करें जितना हो, जिनसे अंगूठा पकड़ कर ना हो वो अंगूठे को छोड़कर पाँव को सीधा करें। भुजा को 90 डिग्री पर ले लें। सभी प्रयास करें, या टकने के निकट से भी पकड़ सकते हैं जैसे प्रियल आपको करके दिखा रही है। और सामान्य श्वास में रुक जाएं। इससे देखिए हमारे पाँव के जोड़ जो है प्रभाव में आते हैं। बहुत बढ़िया। प्रतिदिन कोशिश होती है कि आपको आसन बदल कर करवाए जाएं ताकि रुचि बनी रहे और हमें ज़्यादा लाभ भी मिले। बहुत अच्छा प्रयास, सभी साधक बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक बार हाथ को छोड़कर पाँव को तानिए और आराम आराम से पाँव और हाथ को नीचे लेकर आइए। पटकने की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल धीरे से कंट्रोल के साथ। वापस आकर हल्का विश्राम ले लें, पीठ के बल विश्राम ले लें, सामान्य कर लें अपने आप को। अब इसी आसन को हम करने जाएंगे दूसरी ओर से। पुनः एक बार मन बना लें और अब की बार बाईं हथेली आपकी कान के नीचे आ जाएगी और दोनों पांव एक लाइन में देखिए कोहनी तक। अब राइट हैंड आपका शरीर के ऊपर आ जाए। अब अपने राइट पांव को मोड़कर राइट हैंड से छल्ला बना लीजिए, अंगूठे को पकड़ लीजिए, लेकर जाइए ऊपर पांव को और घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। जो अंगूठे को पकड़ कर पाएँ अति उत्तम, जो ना पकड़ पाएँ टखने को पकड़ लें। फिर भी ना हो तो बिना पकड़े ही हाथ को पाँव को 90 डिग्री पर करें। दूसरे पाँव का पंजा भी तना रहे। समझ में आने के बाद आंखें बंद कर लीजिए, एकदम सामान्य श्वास में रुकिए। प्रजनन अंगों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव आता है, स्वस्थ रहते हैं।
रुकिए जी रुकिए, ईश्वर का ध्यान करें पूर्ण स्थिति में आंखें बंद करके। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितना बढ़िया खिंचाव। एक बार हाथ को छोड़ दें, पंजे को तान दें आकाश की ओर और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ हाथ और पांव को नीचे लेकर आए। उन्हें एक बार पीठ केवल विश्राम में आ जाएं। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। आइए मरकट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अपने दोनों पांव को मिलाइए। अपने राइट पांव के पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रख लीजिए और अब जो है हाथों को दाएं बाएं 180 डिग्री पर रख लीजिए और अब अपने घुटने को मोड़कर आसन पर लगाइए। गर्दन को राइट साइड में लगाइए। जिनसे इस आसन को करने में दिक्कत हो तो मरकट आसन कई तरह से होता है, आप कोई दूसरा आसन कर सकते हैं। जिनसे घुटना आसन पर टच ना हो रहा हो वो अपनी बाएं हाथ से हथेली से घुटने को पकड़कर दबा सकते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया प्रियल बेटी, बिना सहारा लिए ही घुटना आसन के निकट पहुंच गया है। गर्दन भी राइट साइड में मुड़ गई है। करिए जी, कोशिश करिए। कमर का बहुत बढ़िया से कर्व बना हुआ है। पंजा सीधे पांव का तना हुआ है। आंखें सभी की बंद है। चेहरे पर मुस्कुराहट है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। गर्दन भी मध्य में, पाँव भी सीधा कर दीजिए एक बार, थोड़ा सा रिलैक्स करके, और मन बनाएंगे दूसरी ओर से करने का। पुनः पंजे मिलाकर बाईं टांग को मोड़कर पंजे को रखिए दाएं घुटने के ऊपर और अब घुटने को लेकर जाइए राइट साइड में, साथ साथ गर्दन को लेकर आइए लेफ्ट साइड में। जो साधक अपनी हथेली से सहारा लेना चाहें, घुटने को दबाना चाहें, दबा सकते हैं, और जिनको इसकी आवश्यकता ना हो वो भुजाओं को खींच के ही रखें। देखिए कितने बढ़िया से आपको सुंदर आसनों का प्रदर्शन दिया जाता है। हमारे यंग साथी सुबह अपनी नींद को छोड़कर जब भी कहा जाता है तभी हमारे साथ जुड़ते हैं और हर क्रिया को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे एंजॉय के साथ करते हैं। आप भी अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, दिखाइए। जितनी छोटी उम्र में हम जुड़ेंगे उतने ज़्यादा फायदे हम ले पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्थिति है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आज का अंतिम आसन करेंगे, मत्स्य आसन करेंगे। पाँव के पंजों को मिला लें और अपनी कोहनी के बल आकर अपनी पहले हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रख लें और अपने कोहनी के बल आ गए। और अब धीरे धीरे गर्दन को अधिकाधिक पीछे की ओर मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं, और धीरे से मोड़ करके सर को, माथे की साइड के सर को आसन पर लगाकर सामान्य श्वास में रुक जाएं। ये देखिए कितनी बढ़िया से कमर उठ गई है, पंजे तने हुए हैं। रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्ती कोई ना करें जी। किसी आसन को करने में आप असमर्थ महसूस करें तो उसको बिल्कुल ना करें जी, उसकी जगह कोई दूसरा आसन करें।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मत्स्य आसन देखिए कर रहे हैं हम लोग। हथेलियाँ हमारी हिप्स के नीचे है, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कर सकते हैं, ऊपर जैसे आपको कंफर्ट लगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, कोहनी का सहारा लेकर थोड़ा गर्दन को धीरे से ऊपर करके आराम से वापस रखें और फिर से आ जाएं। अब आ जाएंगे शवासन में। दोनों पाँव को अपनी सुविधा के हिसाब से गैप दे दें। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। मन की आंखों से शरीर को निहार लें। एक एक अंग को देखते जाएं, नीचे से ऊपर की मानसिक यात्रा। प्रभु से प्रार्थना कि हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे कलीग्स योग से जुड़ जाएं। जब सब स्वस्थ होंगे तभी हम और ज़्यादा खुश रह पाएंगे। पहले अपने आप को योग से जोड़ना है, स्वस्थ रखना है और फिर दूसरों को प्रेरित करना है। ईश्वर का धन्यवाद हर समय करें, माता पिता का धन्यवाद करें, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से ही हम योग से जुड़ पाए हैं। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे और अब तो मौसम बढ़िया हो गया है, स्नान करके ही जुड़ेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आएंगे चेतन अवस्था में, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और मुस्कुरा करके बैठ जाएंगे। चलिए एक बार हंसी करते हैं प्रियल के साथ, मस्ती भरी हंसी। सब मिलकर साथ देंगे, हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। आज की अंतिम आवर्ती। शांत। बहुत बढ़िया से देखिए आसन करके दिखाए। आज रविवार का दिन है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि परसों भी बड़ी अच्छी क्लास ली प्रियल बेटी ने, मैंने जो है डेमो दिया। तो उस दिन प्राणायाम प्रियल बेटी ने नहीं कराए थे, नरेंद्र जी ने कराए थे। तो आज मैं चाहूँगा प्रियल जो है प्राणायाम कराए और मैं जो है प्राणायाम का डेमो दूंगा। चलो ये जाती हुई सर्दी का मौसम है, तो कुछ आखिरी दिन ही बचे हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। अपने हाथों को पलटकर घुटनों पे रख दें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में बैठें। कमर व गर्दन सीधी,
अब शक्ति लगाकर श्वास भरेंगे और शक्ति लगाकर श्वास छोड़ेंगे। शुरू करें आवृत्तियाँ। शांत, श्वास सामान्य, अब की बार हम चौथा चरण करेंगे। अपने हाथों को लेकर जाएंगे ऊपर, उंगलियों को खोल देंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को लाएंगे अपने शरीर के पास और मुट्ठी बंद। इन्हीं आवृत्तियों को अब हम दोहराते जाएंगे। आवृत्तियों को हम 3 रिदम के अंदर करेंगे। अब दूसरी रिदम में आएंगे। अब तीसरी रिदम। शांत, एकदम शांत, मन की आंखों से ध्यान हमारा सूक्ष्म शरीर पर, अंतर्मन पर
शरीर में आई गर्मी को महसूस करेंगे, उत्पन्न हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। कपालभाति प्राणायाम। हाथों को पलट कर रख देंगे घुटनों के ऊपर। इस प्राणायाम की भी हम 3 रिदम करेंगे। रिदम यानी एक साथ एक श्वास में हम कितनी आवृत्तियां कर सकते हैं, वो हुई एक रिदम। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, उसके बाद दूसरी रिदम, फिर तीसरी रिदम। धीरे धीरे श्वास बाहर। अब धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भर लें और अब झटके से श्वास को बाहर करते हुए पेट को अंदर खिसकाएंगे। और इन्हीं आवृत्तियों को हम बार बार दोहराते जाएंगे। श्वास को नेचुरल रूप से भरेंगे, पर शक्ति लगाते हुए छोड़ेंगे। हमारा मस्तिष्क प्रभाव में आता हुआ साइनस की प्रॉब्लम दूर होती हुई पेट को अंदर इतना खिसकाएं कि एक बार आपकी नाभि रीढ़ तक लग जाए। पेट को अंदर खिसकाने से हमारी पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होती हुई
आवृत्ति को पूर्ण करते हुए श्वास भर लें। रुकेंगे आंतरिक कुंभक में। श्वास कंठ तक, और जब न रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास बाहर निकालते हुए बाह्यक कुंभक में रुकेंगे। श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वास गहरे व लंबे। श्वासों पर हमारा नियंत्रण आने से जो हम थोड़ा सा चल के या भाग के या सीढ़ी चढ़कर जो हमें सांस चढ़ जाता है वो नहीं चढ़ता। श्वासों पर नियंत्रण आने से हमारी उम्र भी बढ़ जाती है। श्वासों पर नियंत्रण आने से हमारी मन की सारी टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि हम अपना सारा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर ले आते हैं। तो जब कभी हमें गुस्सा आए, जब हमारा मन करे किसी को गुस्सा करने का, तो शांत होकर गहरे लंबे श्वास करें। पक्का आपका गुस्सा शांत हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। चलिए आज का आखिरी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों को अपने आगे की 2 उंगलियां आँखों के ऊपर और नीचे की 2 उंगलियां होठों के दाएं बाएं, अंगूठा कानों के ऊपर, कोहनियों को बिल्कुल तान दें। 5 आवृत्तियां करेंगे। श्वास भरेंगे और भ्रमण करेंगे। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए हाथों को वापस ले आएं। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस जो उत्पन्न हुई हैं उनको महसूस करेंगे। वाइब्रेशन तो हमने अपने गले से उत्पन्न करी है, पर ये वाइब्रेशंस हमारे पूरे शरीर के
हर एक भाग में गईं। गले से उत्पन्न होने से हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। बहुत ही सरल सा प्राणायाम, पर इसके फायदे अनंत। अब हम करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि, भरे गहरा लंबा श्वास। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वधर्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी शांत अवस्था में अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ेंगे और उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल, अपने शरीर पर धारण करते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, आप सभी साधकों का धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़ते रहें और अपने साथ एक साधक को लेकर जुड़ें। साथ ही साथ आप टाइम से जुड़ें और स्नान करके जुड़ें। विजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियल बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बढ़िया से देखिए प्राणायाम कराए और आप लोग समय से जुड़े, प्रतिदिन जुड़े। कोई संडे छुट्टी नहीं करनी। संडे भी देखिए हम खाना भी खाते हैं और संडे को सारे काम करते हैं। तो योग के लिए कई बार मैंने सुना है लोग जो है सोचते हैं संडे को हम छुट्टी कर दें, तो प्रतिदिन करना है आपने, 7 दिन करना है, तभी देखिए पूरे फायदे आपको मिलेंगे। तो थैंक यू प्रियल बेटी, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार आप जुड़े रहे, पूरा परिवार जुड़ा रहे। तो कल फिर मिलेंगे ठीक 6:45 बजे, समय से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।